ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, हमारे सनातन धर्म में चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह तिथि गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रि के बाद आती है। देश के कुछ स्थानों पर इसे चैती पूनम के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र पूर्णिमा किस तारीख को मनाई जाएगी, तो सारी बातें डिटेल में वीडियो में हम करने वाले हैं। सब कुछ बताएंगे, स्नान दान का मुहूर्त और इस दिन किस तरीके से कौन सा विशेष तरीका है जिससे पूजा पाठ करने से भगवान श्री हरि के चरणों में आपकी जो भी मनोकामना है वह पहुँचेगी और आप तक भगवान श्री हरि की कृपा पहुँचेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए हरिओम। भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे और आपका जीवन सदैव मंगलमय हो, इसी कामना के साथ में चलिए बात करते हैं आज हम इस वीडियो का जो भी टॉपिक है अब चैत्र पूर्णिमा उसके बारे में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, चैत्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कि जब सूर्य मेष राशि में उच्च स्थिति में होता है और चंद्रमा तुला राशि के नक्षत्र में चमकीले तारे चैत्र के साथ में संरेखित होता है, तो इसे चैत्र पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। पूर्णिमा एक बहुत ही शक्तिशाली अवधि है। यह एक बिंदु पर है कि मन अपने विभिन्न प्रकार के विचारों को संतुलित करना इस दिन शुरू कर देता है। मेष राशि में उच्च का सूर्य आत्मा को सक्रिय करता है और हमें अच्छे कर्म बनाने की शक्ति देता है, जो हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ आने वाले जीवन को भी निर्धारित करते हैं। कर्मों के रक्षक चित्रगुप्त चैत्र पूर्णिमा को एक पवित्र दिन मानते हैं। किंवदंती के अनुसार चित्रगुप्त हमारे बुरे कर्मों के खिलाफ हमारे अच्छे कर्मों को ट्रैक करते हैं और परिणाम भगवान यमराज को रिपोर्ट करते हैं। सूर्यदेव के माध्यम से भगवान ब्रह्मा ने चित्रगुप्त की रचना की थी। वह भगवान यमराज के छोटे भाई हैं। चित्रगुप्त का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। यह सभी पापों की आत्मा को शुद्ध करता है और भविष्य के लिए पुण्य की प्राप्ति में सहायता करता है। तो चलिए जानते हैं अब चैत्र की जो पूर्णिमा है वह इस साल कब है। तो पूर्णिमा तिथि मंगलवार 23 अप्रैल 2024 को है। प्रारंभ होगा 23 अप्रैल 2024 को प्रातः 3:24 से पूर्णिमा तिथि का। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 24 अप्रैल 2024 को सुबह 5:18 पर। अब आपको बता दें चैत्र पूर्णिमा का महत्व। यमराज के मुंशी चित्रगुप्त पूरे वर्ष जन्म और मृत्यु की संख्या का हिसाब रखने के लिए प्रसिद्ध है। वह सकारात्मक और बुरे कर्मों पर भी नज़र रखते हैं। चित्रगुप्त के अभिलेख यह निर्धारित करते हैं कि मृत्यु के बाद हमें पुरस्कृत किया जाएगा या दंडित किया जाएगा। हिंदुओं के लिए चैत्र पूर्णिमा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन हमारे पापों की, हमारे कर्मों की सबकी लेखा जोखी होती है। और चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जयंती भी आती है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है। वैदिक परंपरा के अनुसार बृहस्पति भगवान इंद्र के गुरु हैं। एक बार इंद्र ने अपने गुरु की अवज्ञा की थी। नतीजतन बृहस्पति जी ने अस्थायी रूप से उन्हें सबक सिखाने के लिए अपने सलाहकार कर्तव्य को इंद्र को सौंप दिया। बृहस्पति के दूर रहने के कारण इंद्र ने बहुत बुरे काम किए। जब बृहस्पति अपने कर्तव्यों पर लौट आए तो इंद्र ने पूछा कि बुरे कर्मों को दूर करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तब बृहस्पति ने इंद्र को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा और दक्षिण भारत के मदुरई क्षेत्र में तीर्थ यात्रा के दौरान इंद्र को लगा जैसे उनके कंधों से उनके कई पाप दूर हो गए हैं। बाद में भगवान इंद्र ने वहाँ एक शिवलिंग की खोज की और इस शिवलिंग को चमत्कार का श्रेय दिया, जिससे मौके पर एक मंदिर का निर्माण हुआ। भगवान शिव ने पास के एक तालाब में स्वर्ण कमल बनाया। जब इंद्र शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, भगवान इंद्र प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। वह दिन जो था वह चैत्र पूर्णिमा का दिन था और जिस दिन इंद्र ने शिव जी की पूजा की थी। आपको बता दें, अनुष्ठान और कोई भी जैसे भगवान के नाम से आप कुछ भी करना चाहते हैं तो चैत्र पूर्णिमा पर पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रथा, सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी में जल्दी उठें, पवित्र स्नान करें। भक्तों को पवित्र डुबकी लगाने के बाद में भगवान विष्णु और भगवान हनुमान जी की पूजा और प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भक्त सत्यनारायण भगवान का भी उपवास रखते हैं। इस दिन
सत्यनारायण कथा का पाठ करना चाहिए और देवता को अर्पित करने के लिए पवित्र भोजन तैयार करना चाहिए। भगवान विष्णु को फल, सुपारी, केले के पत्ते, मौली, अगरबत्ती और चंदन का लेप चढ़ाया जाता है। सत्यनारायण पूजा के दौरान विभिन्न मंदिरों में बहुत सारे भंडारे वगैरह आयोजित किए जाते हैं, भोज वगैरह आयोजित किया जाता है। भूखे लोगों को भोजन करवाने का भी इस दिन बहुत बड़ा विधान है। दान पुण्य भी इस दिन बहुत ज़्यादा करना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन जल्दी उठकर पवित्र स्नान करके आप वो पवित्र स्नान जो करें उसमें अपने स्नान के पानी में गंगा जल मिला लें, तो आपका स्नान जो है वो किसी नदी, पवित्र नदी के स्नान से कम नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने चैत्र पूर्णिमा से संबंधित बहुत सारी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराई। अगर फिर भी आप लोगों को फिर कोई मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इस दिन श्री हनुमान जन्मोत्सव भी होता है, तो भगवद गीता और रामायण के पठन को भी आप महत्वपूर्ण मान सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा को ही आपको बताया जैसे मैंने श्री हनुमान जन्मोत्सव भी होता है। भगवान हमारे हनुमान जी जो है वो हमारे सभी कष्टों को दूर करने के लिए हमारे बीच में, अपने भक्तों के बीच में मौजूद रहते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।